अस्सलाम वालेकुम सीनियर जूनियर्स एंड डियर कोलीग्स। आज एक हम मौजू पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो पहली मर्तबा नर्स का प्रैक्टिशनर का जो कंसेप्ट लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, तो उसकी जो ना बहुत सी तनकीदात हो रही है डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से, फॉल्स एलिगेशन, और नर्सिंग के अपने स्टूडेंट्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं है और डॉक्टर कम्युनिटी भी इस चीज़ को समझती नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं। बहुत से लोगों ने ये बात आम की है, प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि नर्स प्रैक्टिशनर बेसिकली ये इन नर्सेज को जो है ना डॉक्टर के दर्जा देने वाली बात है। तो बेसिकली ये ऐसी बिल्कुल नहीं है कि नर्स प्रैक्टिशनर की वजह से जो है ना डॉक्टर बन जाएंगी। नहीं, डॉक्टर का एक अलग प्रोफेशन, नर्सेज का एक अलग प्रोफेशन। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि व्हाट्स बेसिकली द नर्स प्रैक्टिशनर कंसेप्ट इज। बाहर के ममालिक में ये पहले से था या नहीं था, या पाकिस्तान में पहले मरतबा लॉन्च हो रहा है, या बाहर के ममालिक में किस तरह था, या जो नर्स प्रैक्टिशनर है या जिसको हम एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर का लफ्ज भी इसके लिए यूज करते हैं, ANP एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर, तो ये क्या है और इसका एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो बहुत से लोग इस चीज पे एतराज करते हैं, उंगली उठाते हैं कि नर्सेज के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस कहाँ से गया। तो ये नर्स प्रैक्टिशनर नर्स कब बन सकते हैं, रजिस्टर्ड नर्स कब नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, कब वो प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर, इनके स्कोप क्या होते हैं, ये कहाँ तक जो है ना ये खुद मुख्तार होते हैं, कहाँ तक ये ना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आया ये डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंडर होगी या नहीं, ये अपना एक क्लिनिक खोल सकता है। तो ये भी हम डिस्कस कराएंगे बाहर के ममालिक से कंपैरिजन करके, और अपने पाकिस्तान में जो न्यू अमेंडमेंट्स हुआ है उसके तहत कैसा ये कर सकता है। प्रैक्टिस लोकेशन कहाँ पर जो है ना ये नर्स प्रैक्टिशनर फिर अपनी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सर्विसेज इनकी क्या होंगी, कौन कौन सी मतलब किस तरह की डायग्नोसिस करवा सकते हैं, कहाँ तक जो है ना इनको कहाँ तक कौन सी लिमिटेशंस इनको है, कहाँ तक जो है ना ये ट्रीटमेंट के करवा सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट जो है ना ये अटेंड करवा सकते हैं बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। व्हाई नर्स प्रैक्टिशनर इज इम्पोर्टेंट, क्यों नर्स प्रैक्टिशनर का कंसेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में क्यों लॉन्च हो रहा है या बाहर के ममालिक में नर्स प्रैक्टिशनर क्यों होते हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या है डॉक्टर की मौजूदगी में। नर्स प्रैक्टिशनर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो पहली मरतबा लॉन्च हुआ, तो पाकिस्तान में बाहर की ममालिक से अलग कंसेप्ट लॉन्च हो रहा है या नहीं, वही की वही कंसेप्ट जो बाहर ममालिक में लॉन्च हो रहा है। तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, और स्पेशली ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि जो फॉल्स एलिगेशन या जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दरमियान क्रिएट है, इनको हम क्या करें, दूर करें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली व्हाट्स द एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर इज, पहले हम इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो नर्स प्रैक्टिशनर इज एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स और टाइप ऑफ मिड लेवल प्रैक्टिशनर। तो ये होता है कि ये होता है रजिस्टर्ड नर्स होता है या मिड लेवल प्रैक्टिशनर होता है, और इसका क्या होता है, एनपीज आर ट्रेन्ड टू असेस पेशेंट नीड्स, ऑर्डर एंड इंटरप्रेट डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोज डिजीज, फॉर्मुलेट एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। तो ये सारे क्या कर सकते हैं नर्स, एक नर्स प्रैक्टिशनर आपको जो है ना लैब टेस्ट भी दे सकती है, आपकी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, आपकी असेसमेंट भी करवा सकते हैं, साथ में जो है ना आपको मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, आपको एक ट्रीटमेंट प्लान भी वो प्रोवाइड कर सकते, जैसे कि एक डॉक्टर प्रोवाइड करता है। एनपी नर्स प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कवर्स बेसिक डिजीज प्रिवेंशन, coordination of care and health promotion, but does not provide a depth of expertise needed to recognize more complex condition। तो यहाँ पर जो है ना ये इनके लिमिटेशंस है नर्स प्रैक्टिशनर की, कि नर्स प्रैक्टिशनर माइनर इलनेसेस को ट्रीट करवा सकते हैं, या एक्यूट इलनेसेस या इमरजेंसी ट्रीटमेंट में करवा सकते हैं, या माइनर इलनेसेस अपनी ही क्लिनिक्स में करवा सकते हैं। लेकिन जो इन डेप्थ स्टडीज होते हैं या जो इन डेप्थ ट्रीटमेंट होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, वो किसकी काम है, फिर वो मेडिकल डॉक्टर की काम है। ओके, ये हमने लिया है विकिपीडिया से, ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, तो आप इसको चेक करवाइए विकिपीडिया पे या जितनी भी वेबसाइट है उस पर आप चेक करवा सकते हैं। वहां से जो है ना ये हम ऑथेंटिक सोर्सेज से जो है ना ये हम लिए हैं और हम आपको क्या करा प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, अब नर्स के लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट, अब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे कि जो पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है जो कंसेप्ट, और जो बाहर के ममालिक में जो हमारे लिए स्टैंडर्ड है यूनाइटेड स्टेट, तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है,
क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से ये एक फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है कि नर्स के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस कहाँ से गया। उन्होंने कहाँ पर जो है ना मेडिसिन पढ़ी है कि वो पेशेंट को जो है ना वो प्रिस्क्राइब करे। तो बेसिकली नर्स प्रैक्टिशनर जब बनते हैं तो इसके लिए पहला वाला बात यह है कि उसने BSN बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का प्रोग्राम ने की हो, और इसके बाद जो है ना फिर 1 ईयर इंटर्नशिप या क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसके बाद वो बनते हैं या रजिस्टर्ड नर्स। और इसी BSN प्रोग्राम में भी जो है ना इनके होते हैं फार्माकोलॉजी 1 ईयर फार्माकोलॉजी होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इनके 1 ईयर की होती है। इस तरह की एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का इसका 1 ईयर का होता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग इसका 1 ईयर का होता है, साइकोलॉजी इसका 1 ईयर का होता है, कम्युनिटी मेडिसिन या कम्युनिटी नर्सिंग इसकी 1 ईयर की होती है। तो इस तरह की ये होती है इनके वो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स उनके कोर्स में BSN में इन्वॉल्व है। लेकिन बाद में जब वो बनते हैं नर्स प्रैक्टिशनर तो ये सिर्फ सिंपल रजिस्टर्ड नर्स है। अब जब वो नर्स प्रैक्टिशनर बनते हैं तो नर्स प्रैक्टिशनर के लिए उनको एक अलग डिग्री हासिल करनी होती है, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग या डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ये यूनाइटेड स्टेट में ये होते हैं। तो मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग वो करेंगे या डॉक्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बेसिकली पाकिस्तान में जो नीड्स होते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के लिए, उसके लिए जो है ना आप इंटर्नशिप के बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस लाजमी लेंगे, और इसके बाद जो है ना आप एप्लीकेबल होते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के लिए। अब ये जो है ना ये इसके साथ ये मास्टर ऑफ साइंस MSN डिग्री के साथ ये रिसीव करेगा 500 आवर्स ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग। ये तकरीबन 2 साल की डिग्री होती है। तो 2 साल की डिग्री में जब आप 500 आवर डिवाइड करेंगे तो 6 आवर्स पर वीक आते हैं। तो मतलब यार 2 आवर जो है ना पर डे आप जो है ना इसके साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये प्रैक्टिस ऐसा होता है कि जो मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का डिग्री, इसमें इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए मेडिसिन यूज होते हैं, या जो ट्रीटमेंट के हवाले से या डायग्नोसिस के हवाले से स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए अरेंज होते हैं, और इसके बेस पे फिर इसका क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होता है। इसी के बाद जो है ना फिर वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट टू परफॉर्म अ क्लिनिकल हॉर्स एट एन अप्रूव्ड फैसिलिटी अंडर द गाइडेंस ऑफ एन NP नर्स प्रैक्टिशनर के अंदर जो है ना अंडर वो क्या करवाएंगे, अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसी प्रैक्टिस के बाद जो है ना फिर इसके लिए क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन बोर्ड एग्जाम इन्होंने पास करनी है, तभी जो है ना वो एप्लीकेबल होते हैं नर्स प्रैक्टिशनर के जॉब के लिए। तो बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट में जो है ना ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स है। अब पाकिस्तान में क्या है तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इनको कहाँ तक जो है ना वो इनकी लिमिटेशन क्या है, या ये कहाँ तक जो है ना अपना प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली करवा सकते हैं या नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट में बेसिकली ऐसा है कि तकरीबन 26 जो स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उसमें जो है ना ऐसे 26 स्टेट में ये फुल प्रैक्टिस अथॉरिटी इनके साथ है नर्स प्रैक्टिशनर्स के साथ। मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करवा सकते हैं तकरीबन 26 स्टेट में। लेकिन बाकी जो 24 स्टेट्स हैं तो इनमें नर्स प्रैक्टिशनर अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन या डॉक्टर की सुपरविजन काम करवाते हैं। तो ये बेसिकली लीगलिटी है जो जिसपे जो है ना हमारे लोग एतराज उठाते हैं कि बाहर के ममालिक में ये होता है कि सारी की सारी नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन होते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा है ही नहीं। तो तकरीबन ये जो ये है ये उस स्टेट के बेस पे जो है ना कहाँ पर इनकी जरूरत ज्यादा है तो उनको इंडिपेंडेंटली काम की इजाजत दी गई है, कहाँ पर कम है तो उनको ये वहाँ पर जो है ना अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन उनको जो है ना वो इजाजत दी गई। और यहाँ पर ये जो है ना वो है कि फुल प्रैक्टिस इनके जो ब्लू एरियाज है सारे के सारे ये 2 एब्रिविएशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो ये उनको दिया गया है फुल प्रैक्टिस ब्लू एरिया में। ये जो लाइट ब्लू है इसमें फिर रिड्यूस प्रैक्टिस, और ये ब्लैक एरिया है इनमें फिर जो है ना रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस, मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जो है ना वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली लीगलिटी यूनाइटेड स्टेट में। और बाकी जितने भी स्टेट्स है या जितनी भी कंट्रीज है जैसा कि UK, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, इनमें भी यही की लीगलिटी है। बाज़ जगहों पर जो है ना इनको फुल अथॉरिटी है, बाज़ जगहों पे। लेकिन पाकिस्तान में जो अभी अमेंडमेंट हुई उसकी थ्रू किया है तो हम नेक्स्ट डिस्कस करवाते हैं। अब प्रैक्टिस लोकेशन ये कहाँ पर जो है ना ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं नर्स प्रैक्टिशनर। तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस करवा सकते हैं ये प्रैक्टिस करवाएंगे रूरल एरिया में, अर्बन एरिया, सब अर्बन कम्युनिटीज में ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इनके सेटिंग्स क्या होते हैं तो ये क्लिनिक्स में बैठ सकते हैं, हॉस्पिटल में बैठ सकते हैं, इमरजेंसी रूम्स वगैरह में, या अर्जेंट केयर साइट्स पे हो सकते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस आप नहीं करवा सकते जैसा कि प्राइवेट रूम्स वगैरह में, नर्सिंग होम्स में करवा सकते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारी इनकी क्या प्रैक्टिस साइट्स विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स है। वहाँ पर जो है ना ये इन जगहों पे क्या करवा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में, जो नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या क्या सर्विसेज
जो है ना अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सके, कहाँ तक जो है ना उनके साथ इख्तियारात होते हैं कि वो पेशेंट को अटेंड करवाए। तो बेसिकली नर्स प्रैक्टिशनर का जो स्पेशलिटी है ये फुल रेंज ऑफ प्राइमरी, एक्यूट एंड स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो प्राइमरी में भी एक्यूट केयर जो इमरजेंसी केयर होते हैं या जो स्पेशलिटी हेल्थ केयर होते हैं वहां पर ये करवा सकते हैं। इनके काम क्या होते हैं, ये ऑर्डर करवा सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मतलब करवा सकते हैं, परफॉर्मिंग इंटरप्रेटिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज लैब वर्क, लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं और एक्सरे ये जो है ना क्या प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग एक्यूट क्रॉनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन एंड इंजरीज। ये सब के सब जो माइनर इलनेसेस होते हैं ये क्या करवा सकते हैं, अटेंड करवा सकते हैं। जो क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं या जो एक्यूट केयर इलनेसेस होते हैं यूनाइटेड स्टेट में इनको ये जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की इजाजत है। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड अदर ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, साथ में अदर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। मैनेजिंग पेशेंट ओवरऑल केयर, काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग पेशेंट ऑन डिजीज प्रिवेंशन एंड पॉजिटिव हेल्थ लाइफस्टाइल। तो बेसिकली ये आइडिया ये है कि इनको इन डेप्थ जाने की वो परमिशन नहीं होती। ये जो है ना ये एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, ये जो माइनर इलनेसेस होते हैं, माइनर इंजरीज होते हैं, माइनर इन्फेक्शंस होते हैं, उनके लिए प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो ये डॉक्टर से एक अलग कंसेप्ट है नर्स प्रैक्टिशनर का, जिसमें जो है नर्स अपने वो फील्ड में जो है ना स्पेशलाइज होते हैं, न कि वो जो है ना डॉक्टर्स का काम जो है ना वो ऑक्यूपाई करवाते हैं। तो इनका यही होता है व्हाई नर्स प्रैक्टिशनर इम्पोर्टेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों यूनाइटेड स्टेट में या पाकिस्तान में जो है ना इनकी क्या इंपॉर्टेंस आ गई कि इन कंसेप्ट को जो है ना लागू करना पड़ा। तो नर्स प्रैक्टिशनर आर मोर देन जस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ और भी ये करवा सकते हैं, मेंटोर्स होते हैं जैसे कि गाइडेंस दे सकते हैं, एजुकेटर्स एज एजुकेटर्स कम्युनिटी में वो कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करवा सकते हैं। जैसे कि रिसर्चर्स होते हैं डिफरेंट कम्युनिटी सेटिंग्स में जो है ना वो रिसर्चेस करवा सकते हैं कम्युनिटी में जो डिजीज वगैरह होती है या जो मिस इंटरप्रिटेशन लोगों के दरमियान होती है अबाउट द मेडिकेशन वगैरह। एडमिनिस्ट्रेटर वो जॉब्स करवा सकते हैं। अब लोअर हेल्थ कॉस्ट ये दूसरा उसके वो है कि इंपॉर्टेंस है। पेशेंट हु सी नर्स प्रैक्टिशनर लोअर हेल्थ कॉस्ट ये है कि जब अब पेशेंट्स को जो है ना अवेलेबल हो एक नर्स प्रैक्टिशनर अपनी प्राइमरी केयर में, तो फिर वो टर्शियरी हॉस्पिटल तक जाने की जो है ना वहाँ पर जो है ना वो नहीं करते हैं, जहमत नहीं करवाती। और इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसी वजह से जो है ना उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जो बर्डन है वो बर्डन फिर कम हो जाएगा, चाहे वो इन पेशेंट के हो चाहे वो आउट पेशेंट के हो, तो वो बर्डन फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। तो इसी वजह से जो है ना ये लॉन्च करवाया जाता है अभी पाकिस्तान में, ताकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जो बर्डन बन रहा है ये बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। पेशेंट सेटिस्फेक्शन, तो इसके साथ जो है पेशेंट सेटिस्फेक्शन तकरीबन यूनाइटेड स्टेट में 1.6 बिलियन विजिट जो है ना वो होते हैं नर्स प्रैक्टिशनर की तरफ ईच ईयर। हर एक साल जो है ना तकरीबन 1.6 बिलियन लोग जो है ना वो जाते हैं। पेशेंट रिपोर्ट एन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद द केयर दे रिसीव। प्राइमरी केयर शॉर्टेज सोल्यूशन, तो ये जो प्राइमरी केयर का जो शॉर्टेज है, जैसा कि माइनर इलनेसेस के लिए लोग जो है ना जाते हैं क्या टर्शियरी हॉस्पिटल तक, वहाँ पे एक बर्डन से बनी हुई होते हैं। तो यही जो है ना क्या होते हैं फिर ये सॉल्व हो जाएगी सारे के सारे प्रॉब्लम ये प्राइमरी केयर जो हॉस्पिटल है उधर। और लोगों को जो है ना फिर कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज नहीं लेनी पड़ेंगी जो है ना। पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर और एनफीस प्रोवाइड मोर देन 3,55,000 सोल्यूशन टू द प्राइमरी केयर शॉर्टेज फेसिंग अमेरिका टुडे। तो अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स होते हैं प्राइमरी केयर शॉर्टेज की, तो तकरीबन 3,55,000 सोल्यूशन, मतलब इतने पेशेंट जो है ना प्राइमरी केयर सेटिंग में जो है ना वो क्या करवाते हैं, अटेंड करवाते हैं। ओके, तो ये इनकी क्या है इंपॉर्टेंस है। इन इंपॉर्टेंस के बिना पर जो है ना पाकिस्तान में ये अभी लॉन्च हो रहा है, ताकि ये जो बर्डन वगैरह है, जो कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज है, ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ओके, अब नर्स प्रैक्टिशनर इन पाकिस्तान में ये जो अभी ये जो कंसेप्ट आ रहा है, तो ये कंसेप्ट किस तरह लॉन्च हो रहा है, क्या वाकई ये जो बाहर के ममालिक है, ये जो जैसा कि हमने अभी यूनाइटेड स्टेट के बारे में पढ़ा, तो इन्हीं के वहाँ का जो कंसेप्ट है वही कि वही इधर लॉन्च हो रहा है, या नहीं उनसे कुछ अलग है। और यही बात है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो क्या करते हैं, इस पे एतराज या उंगलियां उठाते हैं कि इन्होंने जो है ना वो क्या है, ये जो है ना गलत कर रहा है, ये बाहर के ममालिक में जो है ना ये कंसेप्ट नहीं है, ये पहले मरतबा ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों के दरमियान, डॉक्टर्स और नर्सेज कम्युनिटी के दरमियान जो है क्रिएट हुआ है। यही वजह है इनकी कि इनके साथ पूरा वो नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो एक्सप्लोर करे कि व्हाट बेसिकली द नर्स प्रैक्टिशनर इज। नर्स प्रैक्टिशनर और डॉक्टर में जो है ना फर्क क्या है,
ओके, तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पर अब पाकिस्तान में जो हो रहा है, तो इनके लिए बेसिकली आपने पहले बेस इन 4 ईयर का प्रोग्राम, वहाँ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो आपने अटेंड करवाने, फिर इनका 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप आपने 1 ईयर करनी है। इनके बाद जो है ना फिर आप करवा सकते हैं रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। अब ये नर्स प्रैक्टिशनर बनना ये भी कोई ऐसी काम नहीं है, जैसा कि हम डॉक्टर्स कम्युनिटी के दरमियान एक खौफ है कि नर्स प्रैक्टिशनर का इजाजत मिल गया तो सारी की सारी नर्सेज जो है ना वो डॉक्टर्स की तरह जो है ना प्रिस्क्रिप्शन नहीं। नर्स प्रैक्टिशनर बनना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नर्स प्रैक्टिशनर अगर किसी ने BSN 4 ईयर का प्रोग्राम किया, इसके बाद फिर इन्होंने करनी है 1 ईयर इंटर्नशिप के बाद वो बन जाएंगे रजिस्टर्ड नर्स। अब रजिस्टर्ड नर्स के बाद इन्होंने 2 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना है, हॉस्पिटल में इन्होंने जॉब करनी है 2 ईयर का, उनमें जो है ना डिफरेंट सेटिंग्स पे ये जो है ना अपना जॉब परफॉर्म करेंगे। अब 2 ईयर के बाद ये सिर्फ एप्लीकेबल हो जाएगा MSN प्रोग्राम के लिए, मतलब उसके लिए सिर्फ अब MSN प्रोग्राम में दाखिला लेना पाकिस्तान में ये भी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि अगर मैं KPK की बात करवाऊं तो KPK में बहुत लिमिटेड सीट्स है इनके लिए, तकरीबन 40-50 सीट्स है इनके लिए KPK में, जैसे कि आगा खान में ये होता है या अशिफा में होता है या इन तरह के जगह जगहों पे ये होते हैं, इनकी बहुत लिमिटेड सीट होते हैं और बहुत से कम लोगों को जो है ना यहाँ पर क्या होता है एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो है ना फिर बहुत कम लोग जो है ना MSN करवाएंगे और MSN के बाद जो है ना फिर वो नर्स प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है, फिर नर्स प्रैक्टिशनर ये जो MSN 2 ईयर का प्रोग्राम है। और अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान में इसमें अभी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस आई थिंक वो नहीं है, लेकिन अभी इसकी वो जो करिकुलम है नर्स प्रैक्टिशनर का जो कंसेप्ट है, इसके बाद जो है ना इसमें ऐसी चांसेस है कि इसमें जो है ना चेंजेस आ रहे हैं इस के जो करिकुलम है। ये पाकिस्तान का जो अमेंडमेंट बिल है ये वही के वही मैंने एक कॉपी का वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। NP मींस नर्स प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड नर्स, एडवांस प्रैक्टिशनर्स who having been enrolled to a master degree in nursing, MSN, recognized by PNNMC as registered with the PNNMC as nurse practitioner and is currently licensed by the PNNMC to practice autonomously and in collaboration with the others। तो ये दोनों इसमें होते हैं, आप ऑटोनॉमसली भी करवा सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी आप करवा सकते हैं, और साथ में जो है ना आप किसी डॉक्टर या फिजिशियन की सुपरविजन में भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूनाइटेड स्टेट की एग्जांपल दे दी कि वहाँ पे 26 जो स्टेट्स हैं उधर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होते हैं, जो बाकी 24 स्टेट है उधर इन कोलैबोरेशन होते हैं, अंडर सुपरविजन होते हैं। तो ऐसा कि ऐसा जो है ना यहाँ पर भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने, बाकी इसके बारे में जो वजाहत है वो नहीं की, लेकिन इन्हीं बातों से ऐसा होता है कि जो वहाँ का जो कंसेप्ट है सेम की सेम जो है ना वही कंसेप्ट इधर भी जो है ना वो प्रैक्टिस हो रहा है विद एन डिफाइंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। और इनका जो प्रैक्टिस होता है वो डिफाइंड होंगी, ना कि उनको सारे इख्तियार दी जाएंगे कि आप जो है ना पेशेंट को हर तरह की ट्रीटमेंट नहीं, इनकी जो है ना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है ना वो डिफाइंड होगी, इनके लिए लिमिटेशंस होंगे, उन लिमिटेशन की बेस पे जो है ना इन्होंने अपना प्रैक्टिस करवा दी। तो ये बेसिकली था नर्स प्रैक्टिशनर का कंसेप्ट जो 100% अलग है, डॉक्टर की कंसेप्ट है। जो डॉक्टर कम्युनिटी है जो इस बात पे परेशान हो रही है, तो ये इससे जो है ना अलग कंसेप्ट है। नर्स प्रैक्टिशनर का मतलब ये नहीं है कि आपने नर्स को जो है ना दर्जा दिया डॉक्टर्स का, ये बाज न्यूज चैनल वगैरह में चल रही मुकम्मल गलत बात है। नर्स प्रैक्टिशनर अलग है स्पेशलिटी, और डॉक्टर कम्युनिटी का या डॉक्टर का जो कंसेप्ट है वो एक अलग कंसेप्ट है। ओके, तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होंगी, और यही हमारा जो काविश था वो हमने किया, आपके साथ शेयर किया। इन वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जो है ना क्या हो जाए, इन्फॉर्म हो जाए, कंसेप्ट उनके दिमाग में आ जाए, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग डॉक्टर नर्सिंग कम्युनिटी के दरमियान है